कभी सोचा है, जो दिमाग इंसान को जानवर से बेहतर बनाता है, वही दिमाग अगर उसका मालिक बन जाए तो? कभी सोचा है, जब आप कुछ करना चाहते हो पर अंदर से एक आवाज आती है, नहीं होगा, तू कमजोर है, अब बहुत देर हो गई है। वो आवाज कौन है? वो आप नहीं, आपका दिमाग है। और जब आप उस आवाज पर भरोसा कर लेते हो तो आप दिमाग के गुलाम बन जाते हो। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप समझ पाओ तो। 1. दिमाग क्या है और ये कैसे काम करता है? दिमाग एक जादुई यंत्र है, दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर। लेकिन ये कंप्यूटर तभी तक काम का है जब तक आप इसके मास्टर हो। आपका दिमाग सिर्फ एक मशीन है, ये वही करेगा जो आप इसे सिखाओगे। लेकिन अगर आपने इसे अकेला छोड़ दिया, अगर आपने इसे नियंत्रण में नहीं रखा, तो ये खुद ही अपने नियम बनाने लगता है। ये आपको आलसी बनाएगा, डरपोक बनाएगा, ये आपको आपके सपनों से दूर ले जाएगा। 2. आदतें कैसे बनती हैं और कैसे दिमाग गुलाम बनाता है? हर दिन जो आप सोचते हो वही आपकी आदत बन जाती है और आदतें बन जाती हैं आपकी जिंदगी। अगर रोज सुबह उठते ही आप सोचते हो आज भी कुछ खास नहीं होगा, अगर हर बार आप काम शुरू करने से पहले कहते हो मुझे डर लग रहा है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग मान लेता है, हाँ तू वाकई कमजोर है। और फिर वही कमजोर सोच आपका सच बन जाती है। यही तो गुलामी है, मानसिक गुलामी, जहां आपके विचार आपके दुश्मन बन जाते हैं। 3. असली ताकत, जब आप दिमाग के मालिक बनते हो। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर आप चाहो, अगर आप ठान लो, तो आप अपने दिमाग को गुलाम बना सकते हो। कैसे? हर सुबह उठते ही एक बात कहो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। हर बार जब डर लगे, बोलो, डर सिर्फ एक सोच है, मैं इससे बड़ा हूं। हर बार जब आलस आए, अपने आप से कहो, मेरे पास वक्त नहीं है हार मानने का। याद रखो, दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है, इसे सिखाया जा सकता है कि आपको कहां जाना है। 4. उदाहरण, कुछ लोग जो दिमाग के मालिक बने। अब जरा सोचो, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने भी वही दिमाग पाया था जो हमने पाया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इन्होंने अपने दिमाग को गुलाम बनाया और हम में से ज्यादातर लोग दिमाग के गुलाम बन गए। अब्दुल कलाम ने गरीबी देखी, मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सब तभी मुमकिन हुआ क्योंकि इन्होंने दिमाग को अपनी सेवा में लगाया। 5. आज आप क्या कर सकते हो? अब सवाल ये है, आप क्या कर सकते हो? 1. सेल्फ टॉक बदलो। खुद से बातें करना बंद करो, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अनलकी हूं। और कहना शुरू करो, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। 2. एक्शन लो। छोटे छोटे स्टेप्स में दिमाग को हर दिन सिखाओ कि आप कंट्रोल में हो। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, किताबें पढ़ो, हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपके दिमाग को दिखाए कि बॉस मैं हूं। 3. नेगेटिव सोच से लड़ो। जब भी दिमाग बोले तू नहीं कर सकता, जोर से बोलो, ये तेरी नहीं, मेरी जिंदगी है, तू मेरी मदद कर या चुप रह। 4. मेडिटेशन करो। अपने विचारों को शांत करने के लिए ध्यान करने से आप अपने दिमाग की हलचल को समझ पाओगे। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो तभी आप कंट्रोल में आते हो। 6. भावनात्मक संदेश, गहराई से छूने वाला हिस्सा। भाई बहन सुनो, अगर तुम आज हार मान गए, अगर तुमने अपने दिमाग की बात मान ली, तो तुम्हारा सपना यहीं खत्म हो जाएगा। दिमाग बोलेगा चल छोड़, तेरे बस की बात नहीं। और तुम सुन लोगे, नहीं, तुम नहीं बने हार मानने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जीवन में तुम कुछ बड़ा करने आए हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं कहता कि तुम्हारे अंदर कोई आग है? तो फिर उस आग को बुझने मत दो। अपने दिमाग को कहो, चुप हो जा, अब मैं बोलूंगा। अपने दिमाग को गद्दी से उतार दो और खुद बैठ जाओ अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर। 7. निष्कर्ष, एक जोरदार समाप्ति। याद रखो, दिमाग एक गुलाम है और तुम उसका मालिक हो। उसे बताओ क्या करना है, उसे दिखाओ कैसे करना है, उसे मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे इरादों को माने। जैसे घोड़ा सवार का साथ देता है, वैसे ही दिमाग तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम लगाम थाम लो, तो उठो, जागो और बोलो, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं।